हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं नीरज शुक्ला आपके अपने परिवार माँ शारदे एकेडमी में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्रों, आप सभी से मैं चर्चाएं कर रहा था, लगातार बात कर रहा था गणित पे। तो मैं बात कर रहा था आप सभी से लाभ और हानि पर। लाभ और हानि पे मेरी एक क्लास हो चुकी है, उसमें मैंने बेहतर से बेहतर चीजें बताई थी कि लाभ और हानि के साथ खेलना कैसे है, क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, उन पर मैंने ढेर सारी चर्चा की थी। तो आज हम बात करेंगे, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आप सभी से चर्चा करेंगे मित्रों। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है मेरे भाई। तो कहता है लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। यदि मैं इसकी बात करता मेरे भाई, इसका आंसर क्या होगा, 15 10 और 5 10 100, यानी कि 50% का क्या होगा, लाभ होगा मेरे भाई। तो ये कैसे आएगा, ऐसे घातक और खतरनाक चीजों को देखने के लिए जुड़े रहिए आप माँ शारदे एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, मैं एक बार इस प्रश्न को बता देता हूं कैसे कैसे चीजें पूछी जाती हैं। कैसे, पहले एक प्रश्न को बेहतर तरीके से समझ लेना, आपकी नजरें इधर होनी चाहिए। उसके बाद मैं नहीं कहूंगा बेटा मेरे भाई, उसके बाद मैं नहीं कहूंगा कि इसको देखना है, आप देख करके आंसर दे सकते हैं। तो दो टाइप मैंने बताए थे, इनके साथ कैसे खेलते हैं, तीसरा टाइप है ये। तो यहां पर मैं सबसे पहले लिखता हूं, एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ता हूं। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या है मेरे भाई, बराबर है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है, बराबर है। तो कहता है कि प्रतिशत लाभ और हानि ज्ञात कीजिएगा। तो इसका मतलब ये है सर, हम 15 सीपी बराबर है, इसे सीपी क्रय मूल्य है तो सीपी से दर्शाते हैं। बराबर किसके है, बराबर है सर 10 एसपी के बराबर है। 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो 10 एसपी के बराबर है। इतनी कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य था तो हमने लिख दिया मेरे भाई कि 15 सीपी बराबर है किसके, 10 एसपी के। ये मेरा प्रश्न कर रहा है। अच्छा, इसे मैं सरल करना चाहूं तो इसे 5 से कट कर सकता हूं। ऐसे नंबर से कट करना, सरल करना जो दोनों से कट रहा हो। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 3 सीपी आ जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा 3। 5 से इसे कट करूंगा तो 5 दूना 10, 2 एसपी आ जाता है। अच्छा, यदि मैं बात करूं मेरे बच्चों, यदि आपसे मैं बात करूं कि सीपी की वैल्यू क्या है मेरे भाई, सीपी हमारा कितना है और एसपी कितना है मेरे भाई, तो कैसे ज्ञात करते हैं। तो कहने का मतलब है मेरे बच्चों, यदि मैं सीपी की वैल्यू बात करता, यदि मैं एसपी की बात करता, एसपी की मैं बात कर लेता मेरे बच्चे, मुझे सीपी की वैल्यू लेना है, सीपी की वैल्यू ज्ञात करना है। तो इस वाले को छुपा लेंगे तो ये इधर आ जाएगा, बस कुछ नहीं होता, ये इधर आ जाता है। क्योंकि जब भैया इसकी वैल्यू में बात करता तो इसे छुपा लेता तो मेरे पास बचता क्या, तो यहाँ पर 2 कितना आ जाएगा, 2 सीपी, और ये वाली वैल्यू इधर आ जाती है। कुछ नहीं होता, ये इसकी वैल्यू इधर लिखी होती, इसकी वैल्यू इधर लिखी होती। कहने का मतलब सीपी का मान यहाँ लिखा होता है और एसपी का मान यहाँ लिखा होता है, बस कुछ नहीं होता मेरे बच्चा, और कुछ नहीं होता। एसपी कितना हो जाएगा, 3 एसपी हो जाएगा, बस ये कहानी है। कहने का मतलब है कि एक वस्तु को मैंने 2 रुपए में खरीदा और उसे 3 रुपए में बेच रहा हूं, तो क्या हो रहा मेरे भाई, लाभ हो रहा है या हानि। तो कहने का मतलब है मेरे बच्चा, तुम्हें हुआ क्या है सर, लाभ हुआ है। कितने रुपए का मेरे बच्चे, 1 रुपए का। 1 रुपए का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। और लाभ और हानि हमेशा किस पर निकाला जाता है मेरे बच्चा, तो लाभ और हानि जो प्रतिशत निकाला जाता है, ज्ञात किया जाता है, हमेशा किस पर ज्ञात किया जाता है, तो क्रय मूल्य पे ज्ञात किया जाता है। तो 1 रुपए क्या हुआ है बच्चा, 1 रुपए का लाभ हुआ है। अच्छा, 1 रुपए का लाभ 3 रुपए पे हुआ या 2 रुपए पे, सर 3 रुपए पे नहीं होगा क्योंकि एसपी है, यहाँ पर क्या है, 2 है। तो हम लिख सकते हैं इसे सर, इसे जब सरल करेंगे तो इसे हम ये कहेंगे, इसे हम ये लिखेंगे सर 1/2 गुणे क्या कर देंगे 100। तो इसका मतलब इसे कट करेंगे तो कितना, 50। तो कहने का मतलब है सर 50% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। उम्मीद करता हूं कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी मेरे भाई। एक बार मैं फिर से बात कर लेता हूं, इसी प्रश्न को मैं बता देता हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो।
चलिए मैं अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं, आप सभी से इस प्रश्न की मैं बात करता। तो देखो यहां पर लिखा था 15 वस्तुओं का सीपी 10 वस्तुओं के विक्रय एसपी के बराबर है। तो यहाँ पे चाहो तो एक नंबर से कट कर दो जो दोनों नंबरों से कट हो रहा हो। तो उसमें जो अनुपात बच रहा था यहाँ पे 2 बचता था, यहाँ पे 3। अच्छा इसकी वैल्यू यानी कि सीपी की वैल्यू कहाँ होती है, सीपी की वैल्यू कहाँ होती है भैया, इधर होती है, और एसपी की वैल्यू कहाँ होती है, इधर होती है। तो इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, और कोई कहानी नहीं करना। तो कहने का मतलब ये 2 सीपी था और 3 एसपी था। 2 रुपए की कोई वस्तु को मैंने खरीदा और 3 रुपए में बेच दिया, तो क्या होगा मेरे भाई, तो लाभ होगा। कितने रुपए का होगा, 1 रुपए का लाभ होगा। और लाभ और हानि किस पर ज्ञात किया जाता है मेरे बच्चा, लाभ और हानि हमेशा किस पर ज्ञात किया जाता है मेरे भाई, तो लाभ और हानि की मैं बात करता तो हमेशा क्रय मूल्य पे ज्ञात किया जाता। 1 रुपए का लाभ हुआ था, किस पर हुआ था, क्रय मूल्य पे हुआ था। 2 पर हुआ था, कट कर देंगे तो 50% का लाभ होगा। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अब मैं कुछ इसी प्रश्न की भाषा को थोड़ा सा और चेंज कर देता। अब मैं बात कर लेता 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न में चेंज कर देता, यहाँ पर ऐसे कर देता 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है मेरे भाई। तो मैं कहता लाभ और हानि ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई। तो अब क्या होगा मेरे भाई, अब करना क्या है, कुछ नहीं करना सर, इसका मतलब तो ये है, थोड़ा सा प्रश्न को चेंज किया गया है सर, इसका मतलब है 20 सीपी बराबर है किसके, माफ कीजिएगा 15 है, 15 सीपी किसके बराबर है, 15 सीपी बराबर है सर किसके, 20 एसपी के। देखो कुछ कट रहा हो तो कट कर दीजिएगा जी, 5 से कट जाएगा, तो 5 से कट करता हूं तो 5 तिया 15, 3 सीपी आ जाता है बराबर कितना, 4 एसपी आ जाता, यही आ जाता ना बच्चा। अच्छा इसका मतलब ये होता है इसकी वैल्यू इधर होती है, सीपी की वैल्यू यदि कोई पूछे तो सीपी की वैल्यू इधर होती है और एसपी की वैल्यू इधर होती है। तो यदि मैं बात कर लेता तो यहाँ पर कितना है, 4 सीपी है बराबर कितना है, 3 एसपी के, 3 एसपी ये हो जाता। सीपी की वैल्यू इधर लिखी होती है और एसपी की वैल्यू इधर लिखी होती है, और कुछ नहीं होता मेरे बच्चा, ये कर लेना होता है। इतनी कहानी समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब है कोई वस्तु को यदि 4 रुपए में खरीदते हो और 3 रुपए में बेच देते हो मेरे भाई, तुमने कोई वस्तु को 4 रुपए में खरीदा है और 3 रुपए में बेच रहे हो, तो क्या होगा, लाभ होगा या हानि, सर हानि होगी। कितने रुपए की, 1 रुपए की हानि होगी। अच्छा बच्चा हानि किस पर होगी, हानि और लाभ हमेशा किस पर ज्ञात होता है, सीपी पर। तो कहने का मतलब 1 बटे कितना हो जाएगा, 4 गुणे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे लिख रहे हैं यदि विस्तृत में देखता लाभ प्रतिशत बराबर, माफ कीजिएगा यहाँ हानि प्रतिशत होगा, क्या होगा, हानि प्रतिशत। यहाँ पे हानि हुई तो हानि प्रतिशत जब ज्ञात करेंगे तो कितने रुपए की हुई है हानि, 1 रुपए की, किस पर, 4 पर, गुणे कितना कर देंगे 100 बराबर कितना आ जाएगा 25%। तो कहने का मतलब हानि कितने की हुई है, तो मेरे भैया 25% की क्या हुई है, 25% की क्या हुई है, हानि हुई है। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी मेरे भाइयों, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। बहुत बड़े बड़े प्रश्नों को बहुत कम समय में बताएंगे कैसे करते हैं। जुड़े रहिए आप इसी तरीके से मां शारदे एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। यदि मैं बात करता प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। यदि मैं अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता बच्चा, यदि मैं अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता कुछ 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है किसके। मैं छोटे छोटे प्रश्न लेता हूं, अभी बताऊंगा बड़े से बड़े प्रश्नों को कैसे करते हैं मेरे भाई। बार बार वही चीज नहीं लिखना है, थोड़ा सा प्रश्न में चेंज करना होता है और कुछ नहीं होता है। यदि मैं बात करूं 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ और हानि ज्ञात कीजिएगा। तो मेरे बच्चा यदि मैं बात करूं यहाँ पर इस प्रश्न को कैसे करेंगे, तो मेरे भाई तो इसका मतलब है कि 5 सीपी बराबर किसके हैं, 3 एसपी के बराबर है, ठीक है। अब ये कोई संख्या से कट नहीं रहा तो इसे मैं नहीं काटूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है यदि मैं आपसे पूछूं सीपी की वैल्यू क्या है, तो
3 सीपी है। यहाँ पे कितना है, यदि सीपी की यदि क्रय मूल्य कितना है तो क्रय मूल्य बच्चा 3 होता है, क्योंकि क्रय मूल्य की वैल्यू इधर दी होती है और एसपी की वैल्यू यानी विक्रय मूल्य की वैल्यू उधर दी होती है और कुछ नहीं होता। तो कहने का मतलब है मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 एसपी हो जाएगा। ये कैसे होता है मेरे भाई, जैसे होता है 3AB, चलो उसकी मैं बाद में बात कर लूंगा। यहाँ पर समझ में आ गया होगा, 3 रुपए की कोई वस्तु है और उसे 5 रुपए में बेच रहा है। मैंने 3 रुपए में कोई वस्तु को खरीदा है और 5 रुपए में बेचा है, तो मेरे बच्चा क्या होगा, तो आप बता सकते हैं सर लाभ होगा। कितने रुपए का होगा, 2 रुपए का। 2 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अच्छा बच्चा, लाभ किस पर हो रहा है, सर लाभ जो हो रहा है 3 रुपए पे होता है। लाभ और हानि हमेशा किस पर होती है, इस पर होती है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा मेरे बच्चा, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, 2 रुपए का लाभ हुआ है, किस पर हुआ है, 3 रुपए पे हुआ है। कट कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 100। तो इसका मतलब ये है 3/3 से इसे कम कर देता तो कितना आता, 33 सही, 33 सही 1/3%। तो कहने का मतलब है 2 गुणे 33 सही 1/3%। तो 33 दूना 66 सही 2/3% का क्या होगा, 66 सही 2/3% का क्या होगा बच्चा, 66 सही 2/3% का क्या होगा, लाभ होगा। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी आप लोगों को। अगले प्रश्न की यदि मैं बात करता मेरे बच्चों, अगले प्रश्न की यदि मैं बात कर लेता, कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसकी मैं बात कर लेता। यदि मैं बात करता यहाँ पर थोड़ी सी मैं चीजें और चेंज कर देता, यदि मैं आपसे यहाँ पर चेंज कर देता, यदि यहाँ पर मैं चेंज कर देता और इस प्रश्न को थोड़ा सा घुमा देता, यदि मैं बात कर लेता 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्या होगा, प्रतिशत लाभ और हानि ज्ञात कीजिएगा। ये मैं प्रश्न पूछ लेता इस बार कि 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करो मेरे भाई। तो इसका मतलब ये है सर 3 सीपी है, किस पर है, 3 सीपी बराबर है 5 एसपी के, यही है ना बच्चा। ये कुछ कटेगा तो है नहीं, तो यदि मैं सीपी की वैल्यू पूछूं तो यहाँ पर सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 सीपी बराबर क्या है, तो 3 एसपी हो जाएगा। तो कहने का मतलब है मेरे बच्चा कि कोई वस्तु को मैं 5 रुपए में खरीदता हूं और 3 रुपए में बेच देता हूं, कितने रुपए में बेच देता हूं, 3 रुपए में बेच देता हूं, तो अब मुझे लाभ होगा या हानि होगी, तो मेरे बच्चे 2 रुपए की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। क्या हो जाती है, 2 रुपए की हानि हो जाती है। अच्छा 2 रुपए की जो हानि हुई है बेटा, ये 2 रुपए की जो हानि हुई है किस पर हुई है, हमेशा सीपी पर होती है, किस पर, सीपी पर। तो कहने का मतलब है हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, हानि प्रतिशत बराबर बच्चा क्या होगा, तो इसका मतलब है सर 2/5 गुणे कितना कर देंगे, 100। तो इसका मतलब है ये से ये कट जाएगा, 20 दूना 40। तो कहने का मतलब है मेरे बच्चे 40% की क्या हुई है, हानि, क्या हुई है, 40% की हानि हुई है। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ रही होगी, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही होगी मेरे भाई, बेहतर तरीके से ये चीजें समझ में आ रही होंगी। दुनिया का कोई भी प्रश्न यहां से बाहर नहीं जाएगा, कैसे भी पूछ ले मेरे भाई, कैसे भी पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। कभी कभी प्रश्न क्या पूछे जाते हैं, आइए मैं अगले प्रश्न पे चर्चा करता हूं, कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा मेरे बच्चों, मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे साथियों, इतनी मैं प्रैक्टिस आप सभी को करा दूंगा कि कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी भी कोई समस्या आप लोगों को नहीं होगी। तो मैं अब डायरेक्ट प्रश्न को लिखता हूं, पूरी भाषा को नहीं लिखूंगा। मैं बात कर लेता, मैं आपसे यदि मैं बात कर लूं मेरे भाई, यदि मैं बात कर लूं 15
कहने का मतलब है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य। चलो एक बार फिर से भाषा को ही लिख लेता हूं। मैं बात कर लेता 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि सीपी बराबर है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 15 वस्तुओं का सीपी बराबर है 25 वस्तुओं के 25 वस्तुओं 15 वस्तुओं का सीपी 25 वस्तुओं का, ऐसे लिखा जाएगा मेरे भाई। यहां पर ऐसे होगा 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के। देखो मेरे भाई थोड़ी सी लिखने में दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, मैं पूरी भाषा को ही लिख देता हूं, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। यहाँ पे कुछ प्रश्न ऐसे हैं, चलो एक दूसरा ही प्रश्न ले लेता। मैं यदि बात कर लेता 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ऐसे लिख लेता। चलो 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के 12 वस्तुओं के 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या है? बराबर है। तो प्रतिशत लाभ और हानि पूछ रहा है। तो क्या पूछ रहा है? प्रतिशत लाभ और हानि पूछ रहा है मेरे भाई। तो इसे कैसे ज्ञात करेंगे? तो क्या क्या चीजें हैं, इस प्रकार के बहुत से प्रश्नों पे मैं चर्चा कर चुका हूं। आप बेहतर तरीके से इसका आंसर बता देंगे, कोई समस्या नहीं होगी मेरे भाई। तो यदि मैं आपसे बात करूं कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो इसका मतलब सर सीपी कितना है? 16 बराबर किसके हैं? 12 एसपी के बराबर है। किसके? 12 एसपी के बराबर। ये बात है, यही प्रश्न मेरा कह रहा बच्चा, और कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब यदि मैं बात करूं, ये कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 से कुछ 16 सीपी आ जाता है बराबर 3 एसपी आ जाता है। ठीक है मेरे बच्चा। अब मैं बात करूं सीपी की वैल्यू क्या है, तो सीपी की वैल्यू यहां होती है और एसपी की वैल्यू यहां होती है। तो मैं लिख सकता हूं 3 सीपी बराबर किसके हैं? 4 एसपी के बराबर है। कोई वस्तु को मैं 3 रुपए में खरीदता हूं और 4 रुपए में बेचता हूं, तो मेरे भाई क्या होगा? लाभ होगा कितने रुपए का? 1 रुपए का। 3 का खरीदा, 4 का बेचा, क्या हुआ है? 1 रुपए का लाभ हुआ है। क्या हुआ है? 1 रुपए का लाभ। तो इसका मतलब लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है मेरे भाई। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा? लाभ प्रतिशत 1 रुपए का है, किस पर हुआ है? 3 रुपए पे। एक का हुआ है किस पर? 3 पर। गुणे कितना? 100 बराबर कितना हो जाएगा? 33 सही 1/3 प्रतिशत का क्या हुआ? लाभ हुआ है। उम्मीद करता हूं कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी मेरे भाइयों। आइए मैं अगले प्रश्न पे चर्चा करता हूं। क्या क्या प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन पर मैं चर्चा कर लेता। यदि मैं यहीं पे बात कर लेता, थोड़ा सा प्रश्न की भाषा को चेंज नहीं करूंगा, 1-2 और प्रश्नों की मैं प्रैक्टिस करा देता, ताकि कोई समस्या ना हो, आपको फ्यूचर में कभी भी कोई समस्या ना आए। तो मैं बात कर लेता, अगर 18 वस्तुओं का यहाँ पे मैं कर लेता, प्रश्न को चेंज कर देता। यदि यहाँ पर मैं 18 वस्तुओं की विक्रय मूल्य किसके बराबर है? 18 वस्तुओं का, यदि मैं ऐसे ले लेता 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई। तो इसमें क्या करना है? कुछ भी तो नहीं करना है सर, इसका आंसर तो मैं बता दूंगा, अब मत कराइए प्रैक्टिस, क्योंकि मैं कर लूंगा। तो मेरे भाई ये लास्ट प्रश्न होगा इस टाइप का, इसके बाद मैं अगले टाइप पे मैं चलूंगा। तो इसका मतलब है 18 सीपी क्या है? 18 सीपी बराबर है किसके? 20 एसपी की। यही है ना मेरे भाई। तो इसे कट रहा है तो काट देंगे, 2 से कट कर देंगे, तो यहाँ पर 9 सीपी आ जाएगा, बराबर किसके आ जाएगा? 10 एसपी की। यही आ गए ना। तो इसका मतलब है मेरे बच्चा, इसकी वैल्यू यहाँ पर होती है, तो इसका मतलब है, तो 10 क्या है? 10 सीपी है, और इसकी वैल्यू कहाँ होती है? 9 एसपी है। यही है ना बच्चा। तो कहने का मतलब है 10 रुपए की कोई वस्तु को खरीदा और 9 रुपए में बेच दिया, क्या हुआ? हानि हुई है। कितने रुपए की? 1 रुपए की। तो 1 रुपए की हानि हो गई है। क्या हुई है मेरे भाई? 1 रुपए की हानि।
₹1 की हानि जो हुई है तो इसका मतलब हानि प्रतिशत निकालना है। ज्ञात क्या करना है मेरे बच्चा, तो हानि प्रतिशत निकालना है। ₹1 की हानि किस पर हुई है, तो 10 पर हुई है। तो इसका मतलब 10 बटे गुणे कितना 100 बराबर कितना 10%, कितना 10%। उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं हो रही होगी। तो ये टाइप आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होगी मेरे भाई। तो अगले टाइप पे चलते हैं। क्या क्या प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, सेम प्रश्न उसी पे चलता हूं मेरे भाई। यहां से एक प्रश्न जरूर आएगा, ये यूपीटीटी और एस्टेट का पसंदीदा प्रश्न है मेरे भाई। यहां से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। क्या रियल में सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं? तो मेरे भाई यहां से जरूर प्रश्न पूछा जाएगा। और आज के बाद कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि सर इतने एसपी और इतने सीपी के बराबर है, तो क्या करना है मेरे बच्चे, आज के बाद आपको समस्या नहीं होगी। अगले टाइप पे मैं चलता हूं। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी, अब कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी मेरे भाइयों। अब मैं चलता हूं आप सभी से अगले प्रश्न की भाषा को समझता हूं। तो लाभ और हानि का ये थर्ड टाइप था। अगला टाइप कुछ इस प्रकार है, उस पर मैं चर्चा करता हूं। तो वो प्रश्न का टाइप क्या है, उसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, तो उस पर मैं बात कर लेता। अच्छा, यदि मैं बात करता मेरे भाई, यदि मैं बात करता आप सभी से मित्रों, एक दुकानदार एक वस्तु को, मैं ऐसे कुछ एक प्रश्न लिख लेता हूं। मैं बात कर लेता, एक दुकानदार को एक वस्तु बेचने पर, एक दुकानदार को एक वस्तु को बेचने पर, वस्तु को बेचने पर विक्रय मूल्य का 20% लाभ होता है। वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो कहने का मतलब है प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि एक दुकानदार को एक वस्तु को बेचने पर विक्रय मूल्य का 20% लाभ होता है। तो कहता क्या है मेरे भाई, तो वो जो विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है, तो इसका मतलब मुझे पूरा लाभ तो पता नहीं है कि पूरा लाभ कितने प्रतिशत हुआ है मेरे भाई। तो प्रश्न हमारा यही पूछ रहा है कि वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिएगा। तो क्या कहता मेरे भाई, तो यही कह रहा है, तो वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिएगा। तो आपको क्या ज्ञात करना है, तो वास्तविक लाभ ज्ञात करना है। क्या वास्तविक लाभ ज्ञात करना है। वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा कि रियल में उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, उसने ये बता दिया। उसने तो ये बता दिया कि सर विक्रय मूल्य पे उसे 20% का लाभ हुआ है, लेकिन वास्तविक लाभ उसने नहीं बताया। तो वास्तविक लाभ आपसे पूछा जाता है, इसका मतलब है 20% का लाभ हुआ है मेरे भाई। 20% का लाभ हुआ है, किस पर हुआ है मेरे भाई, तो ये 20% का जो लाभ हुआ है ये किस पर हुआ है, एसपी पे हुआ है। किस पर हुआ है, ये 20% का जो लाभ हुआ मेरे भाई एसपी पे हुआ है, यानी विक्रय मूल्य पे हुआ है। तो 20% लाभ की वैल्यू क्या होती है, यदि फ्रैक्शन भिन्न बताऊं तो कितना होता है, 5। तो कहने का मतलब है 5 एसपी है, ये ₹1 क्या है, ये लाभ है मेरे भाई। 1 क्या है, ये लाभ है। तो कहने का मतलब है मेरे बच्चा
5 SP है, यानी कि 5 रुपए की कोई वस्तु मैंने खरीदी और उस पर 1 रुपए का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य क्या हो गया मेरे भाई? अब आप बता सकते हैं कि सर मैंने कोई वस्तु को 5 रुपए को खरीदा था और 1 रुपए का उस पे लाभ हो गया, तो रियल वैल्यू क्या थी? उसे खरीदा कितने पे था? माफ कीजिएगा, मैंने ये कहने का मतलब है कि किसी वस्तु को मैंने 5 रुपए में बेचा है, 1 रुपए का क्या हो जाता मेरे भाई? 1 रुपए का उस पे लाभ हो जाता है, तो इसका मतलब उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा? तो आप बता सकते हैं कि सर 5 में खरीदा, 1 का लाभ, तो कितने का खरीदा? 4 का। कितने का? 4 रुपए की वस्तु को खरीदा। यहां पर मैं बात करता हूं, यहां पर क्या है? 1/5, ये 5 क्या है? SP है, ये क्या है? ये लाभ है। तो जब मैंने कोई वस्तु को 5 रुपए में बेचा है, 5 रुपए में बेचा है, 1 रुपए उस पे लाभ हुआ है मेरे भाई, तो क्या कर देंगे? जब क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो एक घटा देंगे। हमेशा जब लाभ होगा तो एक माइनस कर देंगे, तो इसका मतलब कितना? 1/4। कितना बचेगा? 1/4। गुणे क्या कर देंगे? 100। 1/4 गुणे क्या कर देंगे? 100, तो कितना हो जाएगा? 25। तो इसका मतलब है रियल लाभ, वास्तविक लाभ कितना होगा मेरे भाई? वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा मेरे बच्चा? तो वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना हुआ? 25% का। एक बार फिर से मैं समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। देखो ये बेटा कहने का मतलब क्या है, एक वस्तु को मान लीजिएगा, ये दुकानदार है, एक दुकानदार है, एक वस्तु को कितने रुपए में खरीदता है, मतलब पता नहीं है मुझे कितने रुपए में खरीदता है, बस डायरेक्टली ये पूछ रहा है। जब प्रतिशत और प्रतिशत की बात होती है मेरे भाई, तो मुझे रियल वैल्यू ज्ञात करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कहने का मतलब सर विक्रय मूल्य पे वो 20% का लाभ कमाता है, तो जब वो विक्रय मूल्य पे 20% का कमाता है तो रियल मान पे तो वो ज्यादा ही कमाता होगा। तो कहने का मतलब है यहाँ किस पर 20% का लाभ किस पे कमा रहा मेरे बच्चे? विक्रय मूल्य पे। तो सर SP पे वो लाभ कमा रहा है कितना? SP पर लाभ कितना कमा रहा है? 20% का। सर 20% का लाभ कमा रहा है किस पर? SP पे। तो 20% की वैल्यू क्या होती है सर? 1/5 होती है। फ्रैक्शन में यदि तोड़ता, तो कहने का मतलब सर 5 SP है और 1 रुपए क्या है? ये 1 रुपए क्या है मेरे भाई? तो 1 रुपए ये प्रॉफिट है। क्या है? 1 रुपए की प्रॉफिट है। तो यानी कि जब हमने कोई वस्तु को 5 रुपए पे बेचा है मेरे भाई, 1 रुपए की उस पे लाभ हुआ है, तो इसका मतलब उस वस्तु को खरीदा कितने पे था? 4 रुपए पे खरीदा था। तो कुछ नहीं करना होता मेरे बच्चे, इससे इसे माइनस कर देना होता है, नीचे से ऊपर वाले को माइनस कर देना होता है जब लाभ प्रतिशत ज्ञात करना होता है। क्या ज्ञात करना होता है? लाभ प्रतिशत। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो क्या करना है? यहां पर मैं लिख सकता हूं वास्तविक लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा मेरे बच्चे? तो 1 रुपए यहां पर क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 1/4। 1/4 कितना कर देंगे? 100। तो इसका मतलब 25%। तो मेरे भाई उसका वास्तविक लाभ क्या था? 25%। उम्मीद करता हूं कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी मेरे भाइयों। अब मैं बात करता हूं अगले प्रश्न की, मैं बात कर लेता, कुछ इस प्रकार है, कुछ इस प्रकार प्रश्न है। यदि मैं बात करूं मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे साथियों, अब अगला प्रश्न मैं ले लेता हूं, एक वस्तु को, एक दुकानदार को एक वस्तु बेचने पर, ऐसे ही लिख लेता, एक दुकानदार को एक वस्तु बेचने पर एक वस्तु बेचने पर उसे विक्रय मूल्य का, एक वस्तु बेचने पर उसे विक्रय मूल्य पर 14.2/7% का लाभ होता है। क्या होता है? 14.2/7% का लाभ होता है।
लाभ होता है। वास्तविक लाभ प्रतिशत, वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं मेरे बच्चे। तो कहने का मतलब है मेरे भाई, एक दुकानदार को एक वस्तु बेचने पर उसे विक्रय मूल्य का, किसका विक्रय मूल्य पर कितना 14.2/7% का क्या हो रहा है मेरे भाई, लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब जो उसे विक्रय मूल्य पे हो रहा है लाभ, तो क्रय मूल्य तो कुछ और होगा ना मेरे भाई। तो इसका मतलब ये है कि सर लाभ प्रतिशत किस पर हो रहा है, ये जो हो रहा है विक्रय मूल्य पर। सर लाभ किस पर हो रहा है, एसपी पर। एसपी पर लाभ कितना हो रहा है, एसपी पर लाभ हो रहा मेरे भाई, एसपी पर क्या हो रहा है, लाभ। एसपी पर हमें लाभ हो रहा है कितने प्रतिशत का, 14.2/7%। ठीक है मेरे बच्चा। अच्छा 14.2/7% का यदि मैं वैल्यू याद करता तो 1/7 होती है। तो कहने का मतलब है यदि सर मैंने 7 रुपए की कोई वस्तु खरीदी है, 1 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। पी से मतलब लाभ, पी से प्रॉफिट हो जाता है मेरे भाई। तो जब मैंने 7 रुपए की कोई वस्तु को बेचा है और 1 रुपए का उस पर लाभ हो जाता है, तो इसका मतलब सर ये है कि उस वस्तु को खरीदा कितने रुपए पे, 6 रुपए पर खरीदा था और 7 रुपए पे बेचा, इसी रुपए 1 रुपए का लाभ हुआ है। इसे ऐसे क्या कर देंगे मेरे बच्चा, माइनस कर देंगे। 7 से 1 को कम कर देता, कितना बचता, 1/6। जब वास्तविक लाभ ज्ञात करना हो मेरे बच्चा तो क्या होता है, वास्तविक लाभ ज्ञात करना, वास्तविक लाभ बराबर क्या हो जाता है मेरे भाई, तो वास्तविक लाभ बराबर क्या हो जाएगा सर, 1/6 गुणे क्या कर देंगे 100। तो इसका मतलब सर 1/6 का मतलब क्या होता है, 1/6 का मतलब ये होता है, इसे मैं करता तो कितना आ जाता 100, 100 बटे कितना हो जाता 6, 100 बटे जब 6 होता है 6 से कट करता हूँ तो 6 1 कम 6 कितना बचते 4, कितने हो जाते 40, 6 6 36, कितने हो जाते 6 6 36, कितने हो जाते हैं 36, बचे कितने 4, फिर कितने 4 सही 2 बटे, तो इसका मतलब 16 सही 2/3%। कितना हो जाता मेरे भाई, 16 सही 2/3%। कुछ नहीं करना मेरे भाई, बहुत आसान है, इतनी समस्या नहीं है। आप लोगों को यदि बेहतर तरीके से पढ़ने का प्रयास करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। चलिए मैं इसी प्रश्न को थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, इस पर कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन पर मैं चर्चा कर लेता हूँ। यहाँ पे केवल मैं प्रतिशत भिन्न को चेंज, प्रतिशत मान को चेंज करूंगा और सेम वही चीजें हैं। कहने का मतलब है एक दुकानदार एक वस्तु पर मान लेता मैं 25% का लाभ कमा लेता है। कितना लाभ कमा लेता है, 25% का लाभ कमा लेता है। अब भैया फिर वही प्रश्न है कि एक दुकानदार एक वस्तु को बेचने पर उसे विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है, तो रियल में लाभ वो कितना कमाता है। तो कहने का मतलब सर यहाँ पर जो लाभ बंदा कमा रहा है ये किस पे कमा रहा है सर, एसपी पे कमा रहा है। एसपी पे कितना क्या कमा रहा है मेरे भाई, एसपी पर उसे लाभ कमा रहा है कितने रुपए का सर, 25% का लाभ कमा रहा है। सर ये 25% का लाभ किस पे कमा रहा है, एसपी पे, तो इसका मतलब है 25% का फ्रैक्शन 1/5। तो 5 एसपी है, ये रुपए का क्या 1 रुपए का माफ कीजिएगा 1/4 हो जाता है, 1/4। तो ये 4 क्या है एसपी है, ये क्या है प्रॉफिट है। तो कहने का मतलब है मेरे बच्चा, कहने का मतलब ये है कि मैंने कोई 4 रुपए की वस्तु को बेचा है और उस पे 1 रुपए का लाभ हुआ है, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो इसका मतलब उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा, 3 रुपए में। जब बेटा लाभ की बात होती तो माइनस कर देते हैं, नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करना और कुछ नहीं है। जब मैं माइनस कर देता हूं तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/3 बचेगा, कितना 1/3। तो वास्तविक मान की मैं बात करता मेरे बच्चा, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत की मैं बात करता, वास्तविक लाभ प्रतिशत जब मैं बात कर लेता 1/3 गुणे कितना 100, तो इसका मतलब ये हो जाता बच्चा 33 सही 1/3%। यही क्या है आंसर है, कुछ नहीं है। ये सब करने की कहानी कोई आवश्यकता नहीं होती सर, 33%। 1/3 का मान लिख दो काम खत्म, 1/3 का मान लिख दो काम खत्म। उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं। बेटा ऐसे प्रश्नों में पूछा जब हमें एसपी पे लाभ होता है और रियल लाभ पूछ रहा होता है तो कुछ नहीं होता है, जो फ्रैक्शन दिया होता है उसका भिन्न में देख लेता, नीचे से ऊपर वाले को माइनस कर देता जब लाभ होता है। जब हानि होती है तो नीचे से ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है रियल मान ज्ञात हो जाता।
दो ही प्रकार के इस पे प्रश्न बनते हैं, तो दोनों प्रकार के प्रश्नों पे अभी मैं चर्चा कर लूंगा। एक प्रकार के केवल प्रश्नों पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। अब मैं बात करता एक प्रश्न और ले लेता मेरे बच्चा। मेरे कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। यदि मैं बात कर लेता, एक दुकानदार को एक वस्तु को बेचने पर 11 सही 1/9% का क्या लाभ हो रहा है। सर ये किस पर हो रहा है? लाभ हो रहा है एसपी पर, लाभ हो रहा है एसपी पर। कितने प्रतिशत का? 11 सही 1/9% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। 11 सही 1/9% की वैल्यू क्या होती है? 1/9। तो कहने का मतलब ये एसपी है, ये क्या हो गया? ये प्रॉफिट हुआ है। तो इसका मतलब है 1 रुपए माइनस कर देना है, तो कितना होता है? 1/8। 1/8 का मतलब कितना? 12 सही 1/2%। बच्चा कुछ नहीं करना है, आंसर आपके झोली में गिर जाएगा। बस समझना है कॉन्सेप्ट क्या है, कंसेप्ट को समझना है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ रही होंगी। स्पीड की स्पीड कैसे बढ़ाएं उस पर मैं चर्चा करता। बच्चा स्पीड तभी बढ़ेगी जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, जब उसके साथ खेलना प्रारंभ करेंगे तभी स्पीड बढ़ेगी। विराट कोहली जितना अच्छा प्लेयर है, क्या उसके पहले उतना अच्छा था? तो जी नहीं। तो इसका मतलब उसने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, अभ्यास किया है, उसकी मैं बात करता हूँ मेरे बच्चों। अब मैं बात कर लेता, 10 नहीं 100 प्रश्न करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस भाषा को समझना होगा। मैं बात कर लेता 9 सही 1/9 सही 1/11 एक दुकानदार को एक वस्तु को बेचने पर, इसका मतलब सर क्या हो रहा है? एसपी पे लाभ हुआ है बंदे को, एसपी पे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। एसपी पर प्रॉफिट हो रहा है कितने? 9 सही 1/11% का। इसका मतलब मान कितना होता है? 9 सही 1/11% का मान बताया था 1/11 होता है मेरे बच्चा। 11 रुपए की वस्तु को खरीदा है, 1 रुपए का बेचा है, घटा देंगे तो इसका मतलब 1/10 क्या हो जाएगा मेरे बच्चा? क्या हो जाएगा? 1/10। 1/10 का मान कितना होता है सर? 10%। कितना मान होता है? 10%। तो इसका मतलब वास्तविक लाभ कितना? 10%। मेरे बच्चा कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी आपको, चाहे जैसे भी प्रश्न पूछ ले, आपको नहीं डरना है। आइए मैं और भी प्रश्नों पे चर्चा करता मेरे भाई, बस समझना है और कर देना है, और कोई दिक्कत नहीं होती, बस प्रश्न का लेवल थोड़ा सा चेंज करना होता है। मैं बात कर लेता 30% का बंदे को लाभ हो जाता, नहीं यहाँ पे मैं बात कर लेता 50% का, चलो लाभ हो जाता, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे 40% कर लेता। चलो मैं ऐसे ले लेता 33 सही 1/3%। इस भिन्नों को इसलिए बता रहा हूं कि इनमें बहुत ज्यादा बच्चों को समस्या आती है, इसीलिए मैं ऐसी भिन्न को ले लेता। बंदे को लाभ हो रहा है एसपी पर, कितने रुपए का लाभ हुआ है मेरे बच्चा? तो एसपी पर उसे कितने? 33 सही 1/3% का लाभ होता है। 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/3। कहने का मतलब 3 एसपी है, 1 रुपए प्रॉफिट होता है, तो इसका मतलब 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है सर? 1/2 का मतलब ही होता है सर 50%। तो इसका मतलब वास्तविक मान कितना होगा? वास्तविक लाभ उसे कितने प्रतिशत का होगा मेरे बच्चा? तो 50% का होगा। उम्मीद करता हूं कोई समस्या नहीं हो रही होगी आपको, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो अगले प्रश्न पे चलता हूं। इसी में प्रकार से दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि एक दुकानदार इतने रुपए में खरीदता, तो अभी लाभ ही हो रहा है। भैया कोई जरूरी तो नहीं है कि हमेशा लाभ ही हो, कभी कभी हानि भी उठानी पड़ती है। तो अब मैं हानि पे चर्चा करता हूं, उस पर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसकी मैं बात कर लेता। यहां पर कुछ प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, यदि मैं बात कर लेता एक दुकानदार को एक वस्तु बेचने पर, मैं ऐसे फिर लिख लेता, एक दुकानदार को एक वस्तु बेचने पर विक्रय मूल्य पर 20% की हानि, 20% की हानि होती है,
तो वास्तविक हानि ज्ञात कीजिएगा। तो वास्तविक हानि ज्ञात कीजिएगा। तो ऐसे लिखा जाता है, तो पूरे सौदे पर, तो पूरे सौदे पर वास्तविक हानि प्रतिशत क्या होगा मेरे भाई, हानि प्रतिशत क्या होगा। कुछ ऐसे इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे भाई। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते तो इन पर कैसे करते हैं मेरे बच्चा, तो इसकी मैं बात कर लेता। तो अभी तक क्या हो रहा था, बंदे को लाभ हो रहा था। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा लाभ ही हो, हानि भी हो सकती है। तो यहाँ पर भी हानि और लाभ हो किस पे रहा है, विक्रय मूल्य पे ही हो रहा, बस ये महत्वपूर्ण बात है। तो भैया एसपी पे क्या हो रही है, हानि हो रही है, कितने प्रतिशत की। एसपी पर बंदे को हानि हो रही है कितने प्रतिशत की, 20% की। तो 20% का मान कितना होता है सर, 1/5 होता है। ये एसपी है, ये क्या हो रही है, ये सर लॉस हो रहा है। किस पर हो रहा मेरे भाई, एसपी पर। तो जब मैंने 5 रुपए की कोई वस्तु बेचा है, उस पर 1 रुपए की क्या हो जाती, हानि हो जाती। तो इसका मतलब वो वस्तु कितने रुपए की होगी, 6 रुपए की होगी। भैया ये बताओ, जब मैंने किसी वस्तु को 5 रुपए, मान लीजिएगा ये मार्कर मैंने 5 रुपए पे बेचा, और इस पर हम कह रहे हैं कि मेरे भाई 1 रुपए की मुझे हानि हो गई। तो इसका मतलब इस मार्कर को मैंने 6 रुपए में खरीदा था। कितने रुपए में खरीदा था, 6 रुपए में। यदि मैं इस मार्कर की मैं बात करता मेरे बच्चा, किस मार्कर को मैंने 15 रुपए में खरीदा है, कितने रुपए में, 15 रुपए में। मैं ऐसे बात करते था कि इस मार्कर को मैंने 20 रुपए में बेचा है, कितने रुपए में, 20 रुपए में बेचा है, और मुझे 5 रुपए की क्या हो गई, इस पर हानि हो गई है। कितने रुपए की, 5 रुपए की। तो इसका मतलब मैं तो आपको बता ही दे रहा हूं कि इसको मैंने खरीदा कितने रुपए पे है। तो इसका मतलब जब हमने 20 पे बेचा, 5 की हानि हुई, तो इसका मतलब हमने उसे खरीदा कितने पे था, 25 रुपए पे खरीदा था। उम्मीद करता हूं कहानी समझ में आ रही होगी। तो यही यहां पर है कि हानि किस पर हो रही है, विक्रय मूल्य पे, कितने, एसपी पर। यानी कि 5 रुपए की कोई वस्तु को मैंने बेचा था और उस पर क्या हो गई, 1 रुपए की क्या हो गई, हानि हो गई। तो इसका मतलब क्या है, 1 रुपए हानि जब हुई है तो ये वस्तु कितने रुपए की होती है। अभी हम यहां पर लाभ जब कर रहे थे तो यहां पर माइनस कर रहे थे, यहां पर क्या कर देंगे, प्लस। जब हानि की बात आती है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और कुछ नहीं होता। तो यहां पर 1/6 हो जाएगा। 5 में 1 को जोड़ देंगे, जब हानि की बात आती तो मेरे भाई जोड़ देंगे, और जब लाभ की बात आती थी तो मैं माइनस कर देता था। बस यही खेल है। तो 1/6 की वैल्यू का मान कितना होता है सर, 16 सही 2/3%। तो इसका मतलब है सर वास्तविक हानि कितनी होगी, तो वास्तविक हानि जो होगी सिर्फ मेरे भाई 16 सही 2/3% की क्या होगी, वास्तविक हानि होगी। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी आप लोगों को। यदि मैं अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता, प्रश्न कुछ इस प्रकार है। यदि मैं बात कर लेता, इसी प्रश्न को थोड़ा सा मैं चेंज कर देता। हाँ, एक दुकानदार को एक वस्तु को बेचने पर विक्रय मूल्य का 25% की क्या हो रही मेरे भाई, 25% की हानि हो रही है। तो कहता है, तो मैं कहता कि वास्तविक हानि ज्ञात करना है मेरे भाई, वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करना। सर एसपी पर हानि कितने रुपए की हो रही है, सर एसपी पे हानि हो रही है कितने रुपए की, सर 25% की हानि हो रही है। बेटा 25% का मान कितना होता है, 1/4। इसका मतलब सर ये एसपी है, ये क्या है, लॉस हो रहा है। यानी कि यहां पर मैं हिंदी में लिख देता तो हानि हो रही है, ठीक है, हानि हो रही है। जब हमने कोई वस्तु को 4 रुपए में बेचा है और 1 रुपए की उस पे हानि हो जाती, तो इसका मतलब हमने खरीदा कितने रुपए में था, 5 रुपए में। जब बच्चा हानि की बात आती तो क्या कर देते, नीचे वाले से ऊपर वाले को प्लस कर देते। इसका मतलब 1/5 का मतलब कितना, 20%। तो मेरे बच्चा हानि कितने प्रतिशत की होगी, 20% की वास्तविक हानि होगी। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ रही होगी। किसी भी प्रकार की आपको
कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। और प्रश्नों की यदि मैं बात कर लेता बेटा स्पीड कैसे बढ़ाते हैं, तो कुछ नहीं करना होता बच्चा, देखना होता है और आप आसानी से कर लोगे। यहां पर मैं चेंज कर देता, यदि यहां पर मैं दे देता 12/1/2%, कितना देता 12/1/2%, तो मेरे बच्चा 12/1/2 एसपी पर क्या हो रही है सर, एसपी पर हानि हो रही है कितनी सर, एसपी पर हानि हो रही है कितनी 12/1/2%। तो इसका मतलब है 12/1/2% की जो भिन्न होती है कितनी होती है 1/8, ये एसपी है, ये क्या हो रही है हानि हो रही है। तो इसका मतलब सर 8 रुपए पे 1 रुपए की हानि हो रही, तो इसका मतलब 1/9, 1/9 का मान कितना होता है मेरे बच्चा, तो इसका मतलब होता है 11/1/9% की वास्तविक हानि होगी। क्या होगी, वास्तविक हानि होगी मेरे भाई, वास्तविक हानि होगी। कुछ नहीं करना होता मेरे बच्चा, बस प्रश्न को समझो, उड़ा दो, प्रश्न आ गया और आप कर देंगे, ये मेरा दावा है। उम्मीद करता हूं ये भी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं उन पर मैं बताने का प्रयास करता हूं आप सभी को, और उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब मैं एक प्रश्न और ले लेता हूं, एक प्रश्न और ले लेता, मैं बात कर लेता मेरे बच्चा, यदि मैं बात कर लेता इस पे कितने 10% की हानि हो रही है। अब मैं बात करता ये 10% की हानि किस पर होती मेरे बच्चा, 10% की जो हानि हो रही है मेरे बच्चा किस पर हो रही है, एसपी पर। तो इसका मतलब 10% की वैल्यू कितनी 1/10, और इससे जब हानि होती तो मेरे बच्चा क्या कर देते 1/11, 1/11 का मान कितना होता है 9/1/11%। मेरे बच्चा ये करना होता है, कुछ नहीं करना, बस देखना है और कर देना है, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये सारी कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। बड़े से बड़े प्रश्न को आप बेहतर तरीके से कर लेंगे मेरे भाई, कोई समस्या नहीं होगी। अब मैं एक चीज और बताने का प्रयास करूंगा मेरे भाई, कुछ और भी प्रश्न हैं बेहतर तरीके से मैं लेकर के आया हूं, बेहतर से बेहतरीन प्रश्नों को मैं लेकर के आया हूं, वो आपको बताता हूं। तो कहने का मतलब है एक प्रश्न को समझाने का मैं प्रयास करूंगा कि एक दुकानदार 10 रुपए में 8 वस्तुएं खरीदता है। कहने का मतलब एक दुकानदार 10 रुपए में कितनी 8 वस्तुएं खरीदता है, फिर क्या करता 8 रुपए में 10 वस्तुएं खरीद लेता है। ऐसे प्रश्न पूछे जाए, मैं कहता 10 रुपए में 8 की दर से खरीदता हूं तथा 8 रुपए में 10 की दर से बेचता हूं, तो क्या होगा, प्रतिशत लाभ और हानि ज्ञात कीजिएगा मेरे बच्चा। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। यदि मैं बात करता हूं 10 रुपए में 8 की वस्तु से खरीद रहा हूं, यानी कि 10 रुपए में 8 की दर से खरीदता हूं, फिर क्या कहता है 8 रुपए में 10 की दर से बेचता हूं, तो क्या होता है प्रतिशत लाभ और हानि पूछा जाता है ऐसे प्रश्नों को। तो मेरे बच्चा ये होता है, आपने देखा होगा A/B समानुपात C/D होता है। क्या होता है, C/D, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं, माफ कीजिएगा, ये दोनों आपस में क्या होते हैं BC बराबर होता है और AD बराबर। तो इसका मतलब होता है A/D बराबर क्या होता है B/C, यही होता है ना, यही होता है मेरे बच्चे, और कुछ नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं AD बराबर क्या होता है BC होता है, यही होता है ना, AD बराबर क्या होता है BC। तो कहने का मतलब है मेरे बच्चे इसकी और इसकी क्या कर लेते हैं आपस में गुणा कर लेते हैं, तो 10 गुणे 10 ये क्या हो जाता है मेरा CP हो जाता है, और इसकी मैं बात कर लेता तो 8 गुणे 8 ये क्या हो जाता है SP हो जाता है। तो कहने का मतलब है मेरे बच्चा कोई वस्तु को यदि हम 100 रुपए में खरीदते हैं, कोई वस्तु को 100 रुपए में खरीदते हैं मेरे बच्चा, 100 रुपए में क्या है खरीदते हैं, और 8 8 64 64 रुपए में बेच देते हैं, तो कितने रुपए की हानि हुई है मेरे भाई। तो आप बता सकते हैं सर 36 रुपए की हानि हुई है। कितने रुपए की 36 रुपए, किस पर 100 रुपए, गुणे क्या 100, तो इसका मतलब 100 से 100 कट जाएगा, इसका मतलब सर 36% की क्या बच्चे को उठानी पड़ी, 36% की हानि उठानी पड़ी। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, भाई भाषा की तरीके से कैसे प्रश्न होते हैं, तो मैं उस पर बात कर लेता। ये अगला टाइप होगा, ये टाइप नंबर 5 है। कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं मेरे भाई,
मैं बताता हूँ हर एक टाइप को, हर एक प्रश्न को समझ में आएगा। जैसे कि मैं बात कर रहा था आप सभी से, मैंने परसेंटेज की बात करी, तो परसेंटेज में जितनी चीजें मैंने बता दी मेरे भाई, एक भी प्रश्न बाहर चला जाए तो आप मुझसे कहना। अब मैं बात करता हूँ इस टाइप को, मैं समझाने का प्रयास करूंगा क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले मैं प्रश्न को लिखूंगा। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि एक दुकानदार 5 रुपए में, मैं बात कर रही था एक दुकानदार 5 रुपए में कितने, 5 रुपए में 4 की दर से 5 रुपए में 4 की दर से तथा 4 रुपए में 5 की दर से, 4 रुपए में 5 की दर से, 5 की दर से बेच देता है। क्या कर देता है? बेच देता है। बेच देता है तो पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का, तो पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। मेरे भाई प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। कहने का मतलब है मेरे बच्चे, एक दुकानदार है 5 रुपए में 4 की दर से खरीदता है, फिर क्या करता है 4 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। तो पूरे सौदे में मेरे भाई उसे कितने रुपए का लाभ या हानि होगा। ऐसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं मेरे भाई। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं कम समय में, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो हमने बात करी मेरे भाई कि वो कहता है कि 5 रुपए में, कुछ 5 रुपए में क्या है, 4 की दर से खरीदता है, फिर क्या करता है मेरे बच्चे, 4 रुपए में 5 की दर से बेच देता है, यही कहता है ना। तो मेरे भाई हमने आपको बताया था A अनुपात V समानुपात C अनुपात D, यही होता है ना। ये दो आपस में बराबर होते हैं, ये दो बराबर होते हैं, तो कहने का मतलब AD बराबर क्या होता है, BC। ये वाला जो पार्ट होता है मेरे बच्चा, ये होता है आपका CP होता है, ये वाला क्या होता है, CP होता है, ये वाला क्या होता है, SP होता है। बस इतनी चीजें आपको इसमें समझना है और कुछ नहीं है। तो इसकी यदि मैं बात करता मेरे बच्चा, तो 5 और 5 क्या हो जाएगा, इसका मतलब सर 5 गुणे 5, ये हमारा क्या है, CP है, बराबर क्या है 4 गुणे 4, ये क्या है मेरा SP है। मेरे बच्चा बस ये समझना है आपको, कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये है मेरे बच्चा 25 यहाँ पर क्या है, 25 CP बराबर क्या है 4 चक्कू 16, 16 SP हो जाता है मेरे भाई, 16 SP हो जाता है। यदि मैं इसकी बात करता प्यारे बच्चों, कोई वस्तु को हमने 25 रुपए में खरीदा है और 16 रुपए में बेच रहा हूं, तो इसमें क्या होगा, लाभ होगा या हानि। सर इसमें आप क्या, एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा सर 25 रुपए में खरीदा है और 16 रुपए में बेचा है तो हानि हो गई है। पापा भी डांटेंगे कितने रुपए की हानि हो गई है। तो कितने रुपए की हानि हो गई मेरे बच्चे, तो 9 रुपए की क्या हो गई, हानि हो गई है। क्या हो गई है, 9 रुपए की हानि हो गई है। तो इसका मतलब हानि प्रतिशत ही ज्ञात करना होगा। इसका मतलब बच्चा क्या है, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा मेरे बच्चा, हानि प्रतिशत 9 रुपए की हानि हुई है, किस पर हुई है, 25 पर हुई है। हानि और लाभ हमेशा हमने बताया था मेरे बच्चा, हानि और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 25 से कम 25, 25 से कुछ 100, तो इसका मतलब, कहने का मतलब है बच्चा 36% की क्या हुई है, हानि। कितने प्रतिशत की, 36% की क्या हो गई है, हानि है। उम्मीद करता हूं कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी मेरे भाई। तो अगले प्रश्न पे चलता हूं, क्या क्या प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं मेरे भाई, कम समय में कैसे करते हैं। जहां बहुत ज्यादा आती है आपको समस्या,
आज के बाद समस्या नहीं आएगी। अब मैं बात करता किसी वस्तु को, प्रश्न की भाषा को मैं चेंज कर देता हूं। एक दुकानदार 5 रुपए में, चलो मैं बात कर लेता, 7 की दर से, 5 रुपए में 7 की दर से बेचता है तथा 6 रुपए में मैं बात कर लेता हूं, 5 रुपए में 6 की दर से बेचता है। मैं बात कर लेता हूं, 5 रुपए में 6 की दर से बेचता है। फिर क्या कहता है, 7 रुपए में मेरे भाई, 7 रुपए में वह जो है, 7 रुपए में जो है 5 की दर से बेचता है। इस प्रकार से कुछ प्रश्न है मेरे बच्चा, इस प्रकार से प्रश्न है। एक दुकानदार 5 रुपए में 6 की दर से तथा 7 रुपए में 5 की दर से क्या करता है, बेच देता है मेरे भाई। क्या कर रहा है, बेच देता है। क्या कर रहा है, बेच देता है। तो पूरे सौदे में उसे लाभ और हानि। तो इसका मतलब सर ये है कि 5 रुपए में जो है, कितने रुपए में, 6 की दर से बेचता है। और फिर क्या है सर, फिर 7 रुपए में क्या है सर, 7 रुपए में जो है फिर क्या करता है, 5 की दर से बेचता है, 5 की दर से बेचता है। ये प्रश्न है। तो इसका मतलब ये मेरे बच्चा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा बस। तो 5 गुणे कितना हो जाता है, 5, ये क्या है सीपी, बराबर ये कितना हो जाएगा, 6 गुणे 7, ये क्या है एसपी। बस ये चीजें समझना है। तो इसका मतलब सर 25 क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, 7 6 कितने हो जाते हैं, 42 एसपी हो जाता है। इसका मतलब मेरे बच्चे 25 रुपए में कोई वस्तु को मैंने खरीदा है और 42 रुपए का बेच रहा हूं। तो इसका मतलब क्या होगा, लाभ होगा। कितने रुपए की लाभ होगा, 12 से 5 को कम करेंगे 7 हो जाता है, 4 से 2 को कम करेंगे कितना बचता है, तो 3 से 2 को कम करेंगे कितना, 1, यानी कि 17 रुपए का लाभ हो जाता है। क्या हो जाता है, 17 रुपए का लाभ हो जाता है। अच्छा 17 रुपए का लाभ हो जाता है। तो इसका मतलब सर लाभ प्रतिशत भी ज्ञात करना। यहाँ पर लाभ होगा तो बेटा लाभ प्रतिशत ज्ञात करना होगा, यदि यहाँ पर हानि होगी तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना होता है। 17% का लाभ हो रहा है किस पर, यानी कि 17 रुपए का लाभ हो रहा है किस पर, 25 पर, गुणे कितना 100। तो इसका मतलब है 25 चक्कू कितने हो जाते हैं, 100, 17 चक्कू 68। कहने का मतलब है मेरे बच्चा, उसे पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, उसे पूरे सौदे में 68% का लाभ हुआ है मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अगले प्रश्न पे चलता हूँ, कैसी क्या चीजें पूछ लेता है। तो एक और प्रश्न मैं लेता हूँ, उसके बाद मैं बात कर लेता। एक दुकानदार 10 रुपए में 12 की दर से बेचता है, 10 रुपए में 12 की दर से बेचता है और 15 रुपए में 16 की दर से, 15 में 16 की दर से, ऐसे कर लेता, कोई दिक्कत नहीं है। एक दुकानदार 10 रुपए में 12 की दर से तथा 15 रुपए में 16 की दर से बेच दे देता है। तो पूरे सौदे में इसे लाभ और हानि प्रतिशत क्या होगा। तो कहने का मतलब है मेरे बच्चा 10 रुपए में क्या करता है, 12 की दर से, और फिर क्या करता है 15 रुपए में 16 की दर से, किसकी, 16 की दर से। तो मेरे भाई इसका इसकी गुणा हो जाती है, इसकी हो जाती है। तो हम लिख सकते हैं 10 गुणे 16, ये क्या है, 10 गुणे 16 ये क्या है, सीपी है मेरे बच्चा, बराबर किसके, 12 गुणे 15 एसपी के बराबर है मेरे बच्चा। तो 16 दहम कितना हो जाता है, 160, ये क्या हो जाता है सीपी, बराबर किसके है, 15 दूना 30 का 0 और 15 3 180 एसपी के बराबर। कहने का मतलब मेरे बच्चा एक वस्तु को 160 रुपए में खरीदा और 180 रुपए में बेचा, तो क्या हुआ, 20 रुपए का क्या हुआ, लाभ हुआ है। तो इसका मतलब है बेटा लाभ प्रतिशत ज्ञात करना होगा। ज्ञात क्या करना होगा, लाभ प्रतिशत ही ज्ञात करना होगा। लाभ प्रतिशत, इसका मतलब 20 रुपए का लाभ हुआ है किस पर, 160 पर हुआ है मेरे बच्चा। गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, 0 से 0, 2 से कम करेंगे कितना आता, 8, 8 से ये कम नहीं होगा, 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8, इसे कम कर देंगे 25। तो इसका मतलब हो जाता है 12 सही 1/2%। कितना हो जाता है, 12 सही 1/2% का क्या होता है, लाभ होता है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ गई होगी मेरे भाइयों, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी आपको।
यदि आपको हमारी ये क्लास पसंद आई, ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमें एक बेहतर ऊर्जा मिल सके और बेहतर ऊर्जा के साथ हम एक और नई शक्ति के साथ आपको बेहतर तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए। जय हिंद, राम राम साथियों।